दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विवेक पांडे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता के पहले के जितना भी इतिहास है उसका इतिहास के बारे में हर स्टूडेंट को, हर छात्र को, यहाँ भारत के प्रत्येक निवासी को कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम रहता है। मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति के बारे में अगर बच्चों से पूछ लीजिए, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि किस घटना में किस व्यक्ति ने योगदान दिया। लेकिन क्या कारण है कि स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को, जो कि हमारी आज़ादी को 2020 में करीब 76 साल हो गए, लोगों को जानकारी नहीं है। इस बारे में जब मैंने देखा कि एनसीईआरटी की क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक में बहुत अच्छे से संक्षेप में इस राजनीतिक इतिहास की जानकारी दी गई है, तो इसी कारण मैंने ये वीडियो बनाना शुरू करा है। हिंदुस्तान की आज़ादी, चलिए देखते हैं हम पाठकों के लिए इस बुक में क्या लिखा था। हिंदुस्तान की आज़ादी और लोकतांत्रिक राजनीति ने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में यह उचित ही है कि हम पीछे मुड़कर देखें और इस अवधि पर सोच विचार करें। इन 6 दशकों में हमारी राजनीति में कई प्रवृत्तियां उभरीं, हमारी राजनीति का रूप विन्यास कई दफ़े बदला। इस क्रम में हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की खूबियां और खामियां उजागर हुईं। लेकिन यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने देश के नौजवान नागरिक स्वतंत्र भारत की राजनीति के इतिहास के बारे में बड़ा कम जानते हैं। आपको आज़ादी के आंदोलन के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी, क्योंकि आपने इसके बारे में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है। मीडिया की खबरों से आप समकालीन राजनीति यानी वर्तमान की राजनीति के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। जो आज का समय मोदी जी का समय है उसके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन आज़ादी के आंदोलन के बाद का जो दौर राजनीति के मौजूदा मुकाम तक पहुंचा, उसके बारे में बहुत कम नौजवानों को ज़्यादा जानकारी होगी। भारत का विभाजन कैसे हुआ, भारत में कौन कौन से औद्योगिक विकास हुए, भारत में इमरजेंसी कैसे लागू हुई, फिर नए राजनीतिक घटनाक्रम, इन सभी के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। यह किताब आज़ादी के आंदोलन और समकालीन राजनीति के बीच की इस अवधि के बारे में आपसे बातें करती है। इस किताब में हमारे लोकतंत्र की पिछले 60 सालों की यात्रा की कथा कही गई है, ताकि जिस राजनीतिक वास्तविकता के परिवेश में हम सब जी रहे हैं, आप उसका अर्थ समझ सकें। पिछले 60 सालों में जो घटनाएं हुई हैं, सबका अथवा प्रमुख घटनाओं का ही इस किताब में कोई काल अनुक्रम ब्यौरा नहीं दिया गया है। हमने पिछले 60 सालों के इतिहास को कुछ बड़े मसलों, राजनीति की एक खास अवधि को समेटने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा करते हुए घटनाओं के चयन का ध्यान रखा गया है। किन्हीं सालों में जिस मसले अथवा प्रवृत्ति का जोर ज़्यादा रहा हो, हमने उसी के इर्द गिर्द घटनाओं का चयन किया और आखिरी अध्याय में ऐसे कई मुद्दों पर एक सरसरी नज़र डाली गई है जो हाल फिलहाल के सालों में उभरी है, यानी करंट पॉलिटिकल जो सिचुएशंस बनी हैं उस पे लास्ट चैप्टर में दिया गया है। अब हम चैप्टर को देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 कहता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, भारत स्वतंत्र हुआ फिर कैसा राष्ट्र निर्माण किया गया। अध्याय 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस का शासन 1965 तक, उसके बाद भी नियोजित विकास की राजनीति। अध्याय 4 में बताया गया है भारत के विदेश संबंध। अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनः स्थापना। अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इंदिरा गांधी जी का समय। अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय। अध्याय 8 क्षेत्रीय नए बदलाव। दोस्तों, इस बुक का टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति।
ये कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। आप उसे ई पाठशाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी की ऐप है, या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन बुक्स से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 का, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।